अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लग्जमबर्ग के हवाले से। लेकिन आज की वीडियो में जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ लग्जमबर्ग के हवाले से, ना ही आपको वर्क परमिट की ज़रूरत है, ना ही किसी एम्प्लॉयर से आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए, और ना ही कोई इसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। यानी कि सब चीज़ों के बगैर आप 3 साल का जो है वो रेजिडेंट परमिट हासिल कर सकते हैं, और इस रेजिडेंट परमिट के साथ साथ आप लग्जमबर्ग में मूव होंगे और आपकी फैमिली भी जो है वो आपके साथ मूव हो सकती है। तमाम तरह प्रोसेस आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चीजें बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए रेजिडेंट परमिट हासिल करने के लिए, और किस तरीके से जो है वो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश कहीं से भी बैठकर जो है वो आप इजीली लग्जमबर्ग मूव हो सकते हैं। लग्जमबर्ग के अगर हम टूरिस्ट वीजा की बात करें तो उसे हम सी टाइप वीजा कैटेगरी कहते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म वीजा होता है, विजिट वीजा कैटेगरी की आज हम बात कर रहे हैं। ये कैटेगरी कहलाती है डी टाइप वीजा, यानी कि आपको लॉन्ग टर्म का वीजा मिलता है, रेजिडेंट परमिट वीजा मिलता है, जो कि 3 साल का होता है, और टीआरसी 5 साल के अंदर अंदर आपको जो है वो लग्जमबर्ग टेम्पररी रेजिडेंट कार्ड प्रोवाइड कर देता है। यानी कि टीआरसी के बाद जो है वो आप एलिजिबल हो जाते हैं परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने के लिए। इस वीजा की जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल 180 यूरो जो है वो आपको पे करने हैं। इसके अलावा आपको कोई एडिशनल फीस पे नहीं करनी होती इस वीजा के लिए। अब हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो बहुत ही सिंपल से डॉक्यूमेंट्स है, मैं आपको बताता हूँ। आपको इनिशियली सिर्फ और सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। नंबर 1 पे आपको सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट चाहिए, जो कि लास्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा आपको 2 आपके फोटोग्राफ्स चाहिए। लास्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है टेम्पररी ऑथराइजेशन ऑफ स्टे। आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि भाई ये टेम्पररी ऑथराइजेशन ऑफ स्टे क्या चीज है, ये कहाँ से आएगा हमारे पास, तो इसका भी मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो वीजा की हम बात कर रहे हैं ये है रेजिडेंट परमिट। इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि लग्जमबर्ग में जाकर कोई ना कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं या कोई बिजनेस प्लान करना चाह रहे हैं। अगर तो आपने ये फैसला कर लिया कि आपको लग्जमबर्ग में जाके बिजनेस स्टार्ट करना है, इसके लिए इस वक्त आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ना कि अभी आपको कोई पैसा खर्च करना है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स गैदर करने हैं जिससे आपको ये वर्क वीजा मिल सके, क्योंकि आपको लग्जमबर्ग को ये शो करवाना है कि जो आपका मकसद है वो ये है कि आप लग्जमबर्ग में जाके कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। टेम्पररी ऑथराइजेशन ऑफ स्टे अगर आप हासिल कर लेते हैं तो आपको लग्जमबर्ग का डी वीजा 101% मिल जाता है। इसमें फिर आपकी कोई किसी भी किस्म की रिजेक्शन नहीं होती है। इससे पहले आपको एक लेटर बनाना पड़ेगा जो कि प्लेन पेपर पे होगा, जो आप बेल्जियम एम्बेसी को पोस्ट करेंगे। लेटर में ये आप मेंशन करेंगे भाई आपका मकसद जो है वो लग्जमबर्ग में जाने का ये है कि आप वहां जाके कोई ना कोई बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। किसी भी कैटेगरी में हो सकता है, वो सर्विस कैटेगरी में हो सकता है, वो ट्रेडिंग में हो सकता है, वो आईटी का हो सकता है, ऑनलाइन बिजनेस, यानी किसी भी किस्म का बिजनेस आप करना चाह रहे हैं। आप अपना पूरा बिजनेस प्लान बताएंगे लेटर में। इसके साथ साथ आपके कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपका बिजनेस फाइनेंशियल प्लान आपको बताना है। आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, ना आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, सिर्फ आपको प्लान बताना है। वो आप प्रॉपर्टी की सूरत में भी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कैश की सूरत में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप अपनी प्रॉपर्टी शो करवा सकते हैं या आप अपना बैंक बैलेंस शो करवा सकते हैं। यानी आपको अपनी वर्ड शो करनी है कि भाई आप एलिजिबल हैं वहां पर जाकर काम करने के। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट या अदर डॉक्यूमेंट शो कर सकते हैं जिससे ये प्रूव हो जाता है, प्रूफ कर देते हैं कि आप लॉन्ग स्टे के लिए एलिजिबल हैं, और तमाम डॉक्यूमेंट्स, आपका प्लान, या आपने जो है वो बेल्जियम एम्बेसी में सबमिट करवाना है। क्योंकि लग्जमबर्ग को जो डायरेक्ट डील करता है पाकिस्तान से वो बेल्जियम एम्बेसी करता है। लेकिन आप किसी भी कंट्री से ये वीडियो देख सकते हैं, अगर आपकी कंट्री में लग्जमबर्ग की एम्बेसी मौजूद है तो ये लेटर और डॉक्यूमेंट्स आपने डायरेक्ट लग्जमबर्ग की एम्बेसी में सबमिट करवाने हैं। जो लोग पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे उनको बेल्जियम एम्बेसी में जो है वो अपने तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स और ये लेटर सबमिट करना होता है। वीजा की जो प्रोसेसिंग फीस है वो सिर्फ 80 यूरो है। इसके अलावा 50 यूरो जो आपकी फीस है वो आपकी लेटर प्रोसेसिंग और अदर डॉक्यूमेंट्स की फीस जब आप प्रोसेस करवाते हैं उस वक्त आपसे ली जाती है। एक्सपेंस और फीस की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 180 यूरो आपका खर्च होता है, और आपका ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अगर तो आपका अप्रूवल हो जाता है तो आपको टेम्पररी ऑथराइजेशन ऑफ स्टे मिल जाता है। उसके थ्रू आपका जो है वो डी वीजा प्रोसेस होगा। प्रोसेसिंग टाइम की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 2 से 3 महीने का जो है वो प्रोसेसिंग टाइम लगता है। आपका डायरेक्टली जो है वो 3 साल का रेजिडेंट परमिट जो है वो आपके वीजा पे स्टैंप होकर आएगा, और आप अपने प्लान में अपनी फैमिली को भी शामिल कर सकते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ जो है वो लग्जमबर्ग मूव होना चाह रहे हैं। तो ये तमाम तर प्रोसेस है। लग्जमबर्ग में जाने के बाद वहां पर जाके आपके पास 3 साल का टाइम होता है। एक बार जब आप लग्जमबर्ग पहुंच जाते हैं तो आपको बिजनेस परमिट चाहिए होता है, जो कि आपको डायरेक्ट लग्जमबर्ग में ही मिलेगा। आप पाकिस्तान में बैठकर बिजनेस परमिट के लिए अप्लाई नहीं करते। इससे रिलेटेड तमाम तर लिंक्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। जो लोग 3 साल का रेजिडेंट परमिट लेके लग्जमबर्ग मूव होना चाहते हैं
और वहाँ जाकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई स्टार्टअप लेना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन जो लोग करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो लग्जमबर्ग इजीली मूव हो जाते हैं और अपनी फैमिली को लेके मूव हो जाते हैं। क्या हुआ, जो अदर ऑप्शन है वो हम पुरानी वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप किसी एम्प्लॉयर को तलाश करें, स्पॉन्सर मंगवाएं, कवर लेटर सीवी उनको प्रोवाइड करें, वो आपको हायर करेंगे, स्पॉन्सर करेंगे, फिर आप अपना वर्क परमिट प्रोसेस करेंगे। तो ये एक डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन आज का जो हमारा मेन टॉपिक था वो रेजिडेंट परमिट वीज़ा के हवाले से था। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। किसी भी किस्म का आपका सवाल है, वगैरह आपका मेरा लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।